सर्वश्रेष्ठ और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान बद्रीनाथ धाम को बताया गया है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का सबसे बड़ा दरबार है, जहां हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ देव श्री बद्रीनाथ भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु के इन 5 स्वरूपों को पंचबद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं समुद्र के वैकुंठ धाम की। दूसरे वैकुंठ धाम जो समुद्र में विलीन है, वह भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है। मान्यता है कि जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। इसे धरती का वैकुंठ या गोलोक कहा जाता है, जहां दिव्य आनंद, वैभव और मोक्ष की अनुभूति होती है, ठीक वैसे ही जैसे वैकुंठ धाम में होता है, स्वर्ग का वैकुंठ धाम। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी वैकुंठ धाम की, जिसकी स्थिति इस ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों के ऊपर बताई गई है, जिसे मुख्य वैकुंठ धाम भी कहा जाता है, जहां स्वयं भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु के लोक में लाखों सूर्य आकाश मौजूद होते हैं और इसके साथ वहां कई सारे ग्रह यानी नक्षत्र भी मौजूद होते हैं। भगवान विष्णु का यह धाम दिखाई देने वाली इस प्रकृति से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इस वैकुंठ धाम की देखरेख करने के लिए भगवान विष्णु के 96 करोड़ पार्षद हमेशा तैनात रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर अपनी पटरानी श्रीदेवी महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। अब वैकुंठ धाम स्वर्ग लोक से कितना ऊपर है, इसे समझने के लिए हमें मनुष्य के मृत्यु चक्र को समझना होगा। पुराणों के अनुसार जो लोग अपनी जिंदगी एक साधारण इंसान की तरह बिता देते हैं और कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, उन्हें मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है जनलोक। स्वर्ग लोक से 2 करोड़ योजन यानी कि 24 करोड़ किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जनलोक जहां पर वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी पूर्ण कर्म करने में बिता दी हो और अपने स्वार्थ को त्याग कर हमेशा दूसरों की मदद की हो। यहां पर जाने वाले मनुष्य स्वयं स्वर्ग के देवी देवताओं के दर्शन भी करते हैं। फिर उसके बाद आता है तपोलोक। जनलोक के बाद 8 करोड़ योजन यानी 99 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तपोलोक कहा जाता है कि तपोलोक पर जाने वाले इंसान को बहुत सारी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर केवल साधु संत, ऋषि मुनि, सन्यासी